So students, today now we'll continue with the nomenclature of the complex compound. In the previous video, we introduced how we can give the name to the complex compound. ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पर आज इस पूरे वीडियो में केवल nomenclature या फिर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग की प्रैक्टिस ही करूँगा। ठीक है, तो आपको तो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी अप टू 3 मार्क्स इस पार्ट से आपके पास इस चैप्टर में आ जाएँ। ठीक, अब देखो सबसे पहले जो पता होना चाहिए आपको बेसिक कंसेप्ट्स, जितने भी आपके लिगेंड्स हैं उनके लिए कुछ नेम दिए हुए हैं आपको आने चाहिए। जैसे कि अगर लिगेंड F है तो उसके लिए फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आइडो। ठीक है, NO2 देखो जरा ध्यान देना, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज 1 1 1 सब नेगेटिव आते हैं। NO2 भी नेगेटिव आता है। इसको अब देखो जरा ध्यान देना, इसको मैं आपको फिर वहाँ डिटेल बताऊंगा जब नेम करेंगे। NO2 एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड का मतलब है इसमें 2 एटम्स हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो उसको बोलेंगे हम नाइट्राइटो, NITRITO। और अगर इसको ऐसे लिखोगे ONO नेगेटिव। अब यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट करेगा, इसको बोलेंगे O नाइट्राइटो। ठीक, NO3 इसको आप सिंपल नाइट्रेटो NITRATO नाइट्रेटो। ठीक, इसको लिखेंगे नाइट्रेटो। CN नेगेटिव इसको बोलेंगे साइनो, CYANO। ठीक, अच्छा इसके बाद वाटर H2O इसको हम एक्वो। ठीक है, एक्वो वर्ड। अच्छा EN फॉर्मूला क्या है, NH2 CH2 NH2, इसको ईन भी बोल देते हैं, तो यहाँ आएगा ईन। और ये दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल। ये दोनों क्या हैं, न्यूट्रल हैं आपके पास। ठीक, अमोनिया NH3 इसको अमाइन AMMINE अमाइन वर्ड से लिखते हैं, ये भी न्यूट्रल है। तीनों न्यूट्रल होंगे, वाटर, ईन एंड अमोनिया, ये न्यूट्रल होंगे। मीन्स इनका कोई रोल नहीं रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। ओके, इसके बाद देखो बच्चे कौन से हैं, सारे ही आई थिंक हो गए हैं। ओके, एक और बचा हुआ है CO, ये भी न्यूट्रल, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। तो ये हमारे पास लिगेंड्स हैं, इनको इस तरीके से लिखना है हमें वहाँ पर। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, NO2 के लिए नाइट्राइटो, N नाइट्राइटो, O नाइट्राइटो, NO3 के लिए नाइट्रेटो, CN साइनो, H2O एक्वा, EN ईन, ये इथाइल डाइअमाइन के लिए इन वर्ड लगेगा, NH3 के लिए अमोनिया, CO के लिए कार्बोनिल, और लास्ट रह गया जो वो होगा आपका C2O4 2 नेगेटिव, इसको लिखेंगे हम ऑक्सलेटो, OXALATO ऑक्सलेटो। और देखो जरा ध्यान देना, ऑक्सलेटो कैसा है, बाई एनाइनिक, मीन्स 2 नेगेटिव चार्ज है, बाकी सबके ऊपर नेगेटिव 1 है, और इनके ये सब न्यूट्रल हैं। और ये काम आएंगे आपको जब आप लिखोगे नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो ये अगर आपको आते हैं, इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। मैं इस पूरे वीडियो में जितने भी हो सकता है मैक्सिमम कंपाउंड्स को करवाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं अपना नोमेनक्लेचर से, और जितने आपको दिए हुए हैं सीरियल में नोट्स में मैं वही ट्राई करूँगा। सबसे पहले देखो, अब पहले सिंपल वन ले लेते हैं, PT NH3 टाइम्स 5 Cl इन ब्रैकेट्स Br3 यहाँ पर आपके पास एक काउंटर आयन होगा। ठीक, अब देखो जरा समझना, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक फैक्ट कर देता हूँ क्लियर, ऑल्दो मैंने लास्ट वीडियो में किया था, ये दोबारा कर देता हूँ मैं। देखो जरा ध्यान देना, अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और आ रहा है यहाँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन पहले आया है और काउंटर आयन बाद में आया है, जो आयन पहले आता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन
अगर काउंटर आयन यहाँ दिया होता और इधर मान लो यहाँ काउंटर आयन होता और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन होता तो ये नहीं मिलता, फिर इसके ऊपर होता नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाले केस में प्लेटिनम को प्लेटिनेट लिखेंगे, जिंक को जिंकेट लिखेंगे, पहले हो चुका है लास्ट वीडियो में, वही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये एक कटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखेंगे। अब रूल क्या है नोमेनक्लेचर का, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखने हैं लिगेंड्स, और लिगेंड्स लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखो सबसे पहले जो लिगेंड है आपके पास यहाँ पर, ये क्या है, अमोनिया NH3, ये A से स्टार्ट हो रहा है। Cl क्लोरीन, ये C से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले A आएगा। अब कितने अमोनिया हैं यहाँ, 5, इसको लिखोगे आप पेंटा अमाइन, AMMIN, पेंटामाइन। अब उसके बाद दूसरा है क्लोरीन, तो C इसको जोड़ दोगे यहाँ, इकट्ठा जुड़ेगा ये आपका, इसमें स्पेस नहीं होगा, CHLOR, पेंटामाइन क्लोरो, एक ही है तो क्लोरो। इसके बाद अब बचा हुआ है आपका सेंट्रल मेटल, तो यहाँ पे लिखोगे प्लेटिनम, ओनली प्लेटिनम, क्योंकि कैटायन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आपने इसके लिए छोड़ दिया स्पेस, और इसके बाद Br3 ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे ब्रोमाइड, नेगेटिव चार्ज हमेशा देखो ये नेगेटिव चार्ज आयन रहेगा, काउंटर आयन, इसको ब्रोमाइड लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको निकालनी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे निकलेगी ऑक्सीडेशन, देखो Pt प्लस NH3 क्या है, न्यूट्रल है। देखो कौन कौन से न्यूट्रल है, वाटर, NH3, इन, CO, इनका कोई रोल नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट में, मींस प्राइमरी वैलेंसी में कोई रोल नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ये करवाऊंगा मैं आपको अगले इस टॉपिक के बाद, ठीक। तो ये दो टाइप की वैलेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। अब सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन में न्यूट्रल का कोई रोल नहीं होता। ये क्लोरीन, कितने क्लोरीन, देखो क्लोरीन पे चार्ज कितना है, -1 होता है, अभी करवाया था आपको मैंने। कितने क्लोरीन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ब्रोमीन -1, कितने ब्रोमीन, 3, इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। तो कितना हो गया Pt, -1 -3 0, Pt की वैल्यू कितनी हो गई, +4, दैट्स वाई यहाँ पर रोमन नंबर 4 लग जाएगा। ये तरीका हो गया आपका नोमेनक्लेचर का इसका एक। अब थोड़ा बहुत इसको और डिटेल में करेंगे ताकि आपको जो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा मुश्किल है वो भी अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और नोट्स में दिए हुए हैं, मैक्सिमम वही करेंगे, और आपके पास इनमें से ही आ जाएंगे ये, या फिर लास्ट जो बची है आपके पास वो रहेगी कॉम्प्लेक्स जो नोट्स दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर वाले, उसमें से। इन दोनों के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से ही आपका मैक्सिमम पोर्शन आ जाएगा। अब जैसे देखो ये दिया हुआ है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स CO, then NH2, CH2, CH2, NH2, and it is given times 3, bracket close, okay, then whole twice of this bracket, and then SO4 thrice। यहाँ बच्चे गलती करेंगे स्पेशली किस केस में, जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल की आएगी। देखते हैं अभी क्या करना है। फर्स्ट लिगेंड एक ही है, इसको बोलते हैं क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन। अब देखो जरा ध्यान देना, इसमें हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर ये मोनो बाई ट्राई, नहीं। जब देखो इस लिगेंड के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा क्या है, देखो आपके पास ना जो मोनोडेंटेट के अलावा बाईडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं आप उनको मीन्स बाई या ट्राई से डिस्कस शो नहीं करोगे, आप वहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 है अगर तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस। अब देखो क्यों, अगर मान लो मैं लिख देता हूँ ऐसे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलिन डाई अमाइन, ये इसका नाम है। अगर मैं यहाँ मान लो चलो 3 के लिए ट्रिस लिख भी देता हूं तो क्या लगेगा, ये ऐसा लगेगा कि ट्रिस इथाइलिन है और डाइअमाइन अलग है, तो ये नाम भी पूरा चेंज हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर।
इस चीज से बचने के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, 3 के लिए लिखा जाएगा ट्रिस, ठीक है, सॉरी मैंने ट्राई लिखा, ट्राई, तो ट्रिस लिखेंगे, ट्राई। और ट्रिस भी कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिखो ट्रिस, उसके बाद ब्रैकेट्स में लो, ट्रिस मीन्स पूरे के लिए, किसके लिए, इथाइलिन डाई अमाइन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन, ट्रिस इथाइलिन, पूरा ब्रैकेट में जाएगा ये। अब खत्म है यहां पर, और कोई लिगेंड नहीं है, क्या लिखोगे, कोबाल्ट, COBALT, देन ब्रैकेट, ठीक, और उसके बाद सल्फेट ओनली, सल्फेट, क्योंकि हम काउंटर आयोन के 2, 3, 4 को काउंट नहीं करते, कितने काउंटर आयोन है, ओनली सल्फेट। अब देखो जरा ध्यान देना, आपके पास ऐसा लगेगा, देखो ये तो लिगेंड कैसे हो गए न्यूट्रल, इनका कोई रोल नहीं है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखने में। अब सल्फेट के ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज, ऐसा लग रहा है कि ये कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और वो 6 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कोबाल्ट, बट गलत है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, आपने ध्यान नहीं दिया, ये होल ब्रैकेट ट्वाइस है, इसका मतलब कोबाल्ट भी यहां पर 2 हैं, 2 कोबाल्ट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 6, तो एक कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3। देखो यहां पर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट 6 की बजाय 3 आएगी, 1, 2 एंड 3। रीजन बीइंग ये पूरा का पूरा यहां पर होल ट्वाइस है, इसका मतलब ये भी 2 है कोबाल्ट, इलेक्ट्रॉन तो 6 चाहिए SO4 को, ठीक है, एक SO4 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 SO4 हैं 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, बट यहाँ कितने कोबाल्ट हैं 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 3 आएगी। बच्चे यहाँ ही गलती कर सकते थे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास एक। अब इसके बाद मैं एक और बताता हूँ आपको, थोड़ा सा, वैसे आज तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं हैं, बट कैन बी देयर, जिसमें ना दोनों ही कॉम्प्लेक्स हों आपके पास, जैसे कि ये वाला Ag NH3 होल ट्वाइस, और दोबारा से AgCN होल ट्वाइस, आई थिंक ये होना चाहिए, या यही है। अब देखो ये ब्रैकेट यहाँ ख़त्म, यहाँ स्टार्ट, यहाँ ख़त्म, यहाँ स्टार्ट, 2 ब्रैकेट हैं। एक्चुअल में क्या है, ये एक ऐसा टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका कटायोन और अनायोन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, मीन्स ये कटायोन होगा और ये क्या होगा, अनायोन, और दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो कैसे करेंगे इसको जरा समझो। पहले कटायोन को लिखो, इसके लिगेंड क्या है, डाइअमाइन, डाइअमाइन। उसके बाद Ag है, क्योंकि ये कटायोन है, इसको सिल्वर लिखोगे, सिल्वर, छोड़ दो ब्रैकेट इसके ऑक्सीडेशन के लिए। उसके बाद यहां पर लिखोगे आप Cn, देखो दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है, Cn क्या आएगा, डाइसाइनो, डाइसाइनो। और अब जरा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और जब ये कटायोन अनायोन होगा, अनायनिक केस में हम Ag को सिल्वर नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हैं, आर्जिनेट। तो यहाँ पर आएगा डाइसाइनो आर्जिनेट, और ये ब्रैकेट छोड़ दी, ठीक। अब देखो जरा समझना, क्या ऑक्सीडेशन आएगी, ऐसा लगेगा कि न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 2 साइनाइड हैं, -1 -1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम हमेशा एवरेज लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिटर्न इन फॉर्म ऑफ एवरेज। तो क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसकी 2, दोनों का एवरेज कितना हुआ, 1 और 1, तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे 1 1 आएगी। तो ये रहेगा आपका इस तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नेम लिखने का तरीका। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस लेता हूँ जिसमें ना थोड़े से आपको अब कटायनिक कॉम्प्लेक्स मिलने अनायनिक कॉम्प्लेक्स मिलने स्टार्ट हो जाएं, ठीक। थोड़ी उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है यहाँ, ये रहा K3
इसके बाद है आपके पास FeCN टाइम 6। अब देखो जरा ध्यान दो यहाँ पर आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, काउंटर आयोन, इसको ऐसे ही लिखो POTTASIUM, पोटाशियम। काउंटर आयन से लिखेंगे। काउंटर आयन के बाद क्या आया, साइनाइड। कितने हैं, 6 हेक्सा साइनो एंड आफ्टर दैट अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पूरे पे क्या होगा, नेगेटिव। ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स में आयरन को लिखते कैसे हैं, फेरेट, FeRrate, फेरेट, ब्रैकेट्स। अब देखो थोड़ा सा आप, एक Cn को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने Cn है, 6, कुल 6 की रिक्वायरमेंट है। बट ये जो काउंटर आयन पहले वाला होगा इलेक्ट्रॉन देगा, एंड वी नो पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन देता है। और आपके पास जो ना काउंटर आयन पहले वाले होंगे वो वैसे ही होंगे, मींस फर्स्ट ग्रुप से होंगे, मैक्सिमम सोडियम या पोटेशियम ही होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही वो देंगे। तो 3 पोटेशियम है, दे विल गिव 3 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी कितने बचे, देखो Cn 6 को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मिल गए K से, Fe देगा 3, दैट्स वाई ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3 आ जाएगी। ठीक है, और ये हो गया आपके पास फेरेट। अब इसके बाद देखो हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है। नाउ अब देखो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ना, थोड़ा इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे, जैसे आपको नेम दिया हो और उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है, हम वो करेंगे स्टार्ट। तो देखो जैसे यहाँ पर सबसे पहले सिंपल टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट 2 लिखा हुआ, देखो टेट्रा TETRA, टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट एंड इन ब्रैकेट रोमन नंबर 2। आप देखो ये आप बताएगा कितना हेल्पफुल रहेगा रोमन नंबर यहाँ लिखना। अगर नहीं लिखते तो कैसे आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनता। अब देखो जरा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेट्रा हाइड्रोक्सी लिखा है, पता चल गया एक तो ये काउंटर आयन नहीं है, पहला ही काउंटर आयन नहीं है, सीधा आपके पास लिगेंड आ गए हैं टेट्रा हाइड्रोक्सी। और जिंक 8 लिखा है, इससे को जिंक नहीं लिखा, जिंकेट, इससे आपको आइडिया मिल गया इसका कॉम्प्लेक्स कौन सा है, अनायनिक। कॉम्प्लेक्स कैसा है ये, अनायनिक। बट फिर भी देखो कैसे लिखोगे इसको आप, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, टेट्रा, देखो आपके लिगेंड में हमेशा मोनोडाई आती है, जो आपके पास काउंटर आयन आएगा, काउंटर आयन में कभी भी डाई ट्राई नहीं आएगी। तो टेट्रा लिखा है, इसका मतलब ये क्या है आपका लिगेंड। टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, तो जिंक के लिए पहले काउंट यहाँ पर लिख दो आप जिंक। जब नाम बनाओगे सबसे पहले लिखो आप सेंट्रल मेटल। अब इसके बाद लिगेंड, टेट्रा मीन्स 4, हाइड्रोक्सी मीन्स यहाँ पर OH नेगेटिव। हाइड्रोक्सी वर्ड जो है वो OH के लिए यूज होगा, हाइड्रोक्सी OH के लिए। कितने हैं 4, ये 4 लगा दिया, ब्रैकेट्स को बंद कर दिया। अब थोड़ा ध्यान दो आप, यहाँ पर है तो ये नेगेटिव, क्योंकि जिंकेट लिखा है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था। नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई काउंटर आयन होना था, बट काउंटर आयन चला गया। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आयन का दिया हुआ है। अब थोड़ा सोचो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है यहाँ पर, कितने हाइड्रोक्सी हैं 4। अब 4 हाइड्रोक्सी कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे 4, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोक्सी का, OH नेगेटिव, यानी कि 4 OH को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। लेकिन यहां जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ओनली 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कौन देता, काउंटर आयन, जो यहां प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन यहां से नहीं है, ये आयन है। अब इसको ऐसे 2 नेगेटिव चार्ज कर दो, मीन्स में भी यहाँ पता नहीं, यहाँ पर हो सकता था Na2 होता, या फिर यहाँ पर K, जो भी होता वो नहीं है, चला गया है, इसीलिए ये आयन का आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ था। अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी करने के लिए ऊपर आपने यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज को लगा दिया। ठीक, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इस तरीके से चार्ज भी निकाल लिया। ठीक है ना।
ओके, जैसे और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो अनायनिक दिया हुआ हो। कॉम्प्लेक्स ये तो कर चुके हैं हम। अच्छा, ये रहा एक और। अब आपके पास एक नेम वो लिख लेते हैं। कर चुके हो आप ये वाला पहले, ये लिखते हैं पेंटा अमाइन क्लोराइडो। पेंटा अमाइन क्लोराइडो, पेंटामाइन क्लोराइडो या क्लोरो, क्लोराइडो या क्लोरो बात एक ही रहेगी। पेंटामाइन क्लोरो या क्लोराइडो, कोबाल्ट इन ब्रैकेट्स रोमन नंबर 3 क्लोराइड। अब ये ही बताएगा आपको, इससे हेल्प मिलेगी पता लगाने में कि आपके काउंटर आयन कितने होंगे, 2, 3 या 4 या 1 होगा, क्योंकि हम लिखते ही नहीं, अभी डोंट नो ये क्लोरीन कितने हैं, क्योंकि क्लोराइड लिखा हुआ है, बाई डाई वर्ड यूज़ नहीं करते इसके लिए। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ आप, और देखो पेंटामाइन क्लोरो या क्लोराइडो तो क्या होगा, लिगेंड। ये बाद में आएंगे जब नाम लिखते हो, नाम मतलब उसका बनाते हो फॉर्मूला। कोबाल्ट CO सबसे पहले आएगा इन ब्रैकेट्स। पेंटामाइन कहाँ है, तो अमाइन के लिए आप NH3 लिखोगे टाइम्स 5 पेंटामाइन, ठीक। उसके बाद क्लोराइडो के लिए Cl लिख दिया, ब्रैकेट्स क्लोज, आपके पेंटामाइन और क्लोरीन हो गया। कोबाल्ट लिख चुके हो। क्लोराइड के लिए बाहर फिर आ गया Cl, क्योंकि देखो जब आपको दिया हुआ है ये ब्रैकेट्स के बाहर क्या होगा, हमेशा ये वाला मीन्स आफ्टर द ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आयन होगा वो काउंटर आयन होगा, वो है आपके पास Cl। अब हमें यह फाइंड, पहले जरा ध्यान देना, देखो अब जल्दबाजी मत करना, इसको देखना कि काउंटर आयन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपको जज करना पड़ेगा। कैसे पता लगाओगे, ये जो है लिगेंड ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1, और यहाँ कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3। अमोनिया तो न्यूट्रल है, इसका कोई रोल नहीं है ऑक्सीडेशन में, ये 1 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। इसका मतलब आपको इसको Cl2 करना पड़ेगा ताकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सके। तीनों मिलकर के 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे कोबाल्ट से, ताकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी हो जाए उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो ये इस तरीके से रहेगा। अगर ये ऐसे दिया होता 4, इसका मतलब ये क्या होता, फिर एक यहाँ से लिया 3। अगर ये 2 होता, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती, 2, तो फिर ये ऐसे होता, ठीक। चलो और क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा और इससे आइडिया हो जाएगा। पेंटामाइन, दोबारा से पेंटामाइन लिखा हुआ है, पेंटामाइन ओ नाइट्राइटो, पेंटामाइन ओ नाइट्राइटो, कोबाल्ट 3, दोबारा से लगभग वही आ गया है, कोबाल्ट 3, ठीक। अब यहाँ एक बात जरा समझ लेना, क्योंकि कोबाल्ट ही लिखा हुआ है, कोबाल्टेट नहीं है तो ये पॉजिटिव चार्ज ही, ठीक। इस मीन्स इसके पहले कोई लिगेंड नहीं होगा, या न्यूट्रल है या इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज वाला है ये, यहाँ पर न्यूट्रल है क्योंकि कोबाल्ट लिखा हुआ है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो कोबाल्टेट लिखते। तो पहले सबसे पहले कोबाल्ट के लिए CO, ठीक। पेंटामाइन के लिए NH3 टाइम्स 5। अब देखो जरा ध्यान दो, ओ नाइट्राइटो मीन्स इसको आप ऐसे लिखोगे ONO, ये जरूरी है। ओ नाइट्राइटो मीन्स ONO, और उसके बाद दोबारा देखो ये न्यूट्रल है, ONO मीन्स NO2, -1 चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, 3, तो यानी कि 2 नेगेटिव कर दो इसको, इट इज़ 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपने 2 नेगेटिव चार्ज कर दिया इसका, तो ये इस तरीके से हो गया। ओके, इसके बाद एक और पोटाशियम,
अब देखो ये दिया है एनसीईआरटी में, आई डोंट नो, यहाँ इसने ट्राई लिखा हुआ है बट इट शुड बी ट्रेस, तो दोनों चल जाएंगे आपके। वैसे यहाँ ट्राई लिखा हुआ है बट ट्रेस होना चाहिए था। पोटाशियम मैं ट्रेस ही लिखूंगा, ट्रेस ऑक्जेलेटो। क्रोमेट 3 CHROMATE, क्रोमेट 3। कुछ एक गलतियाँ होती हैं कई बार एनसीईआरटी में भी, तो ये वैसी ही है। अब देखो क्रोमेट का मतलब, देखो क्रोमेट बोला है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आयन होना चाहिए ये, इट शुड बी नेगेटिवली चार्ज आयन। ऑल्दो जो हमने पिछला आयन किया हुआ है वो भी अगर मैं सोचूं तो वो गलत ही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है मैंने करवा दिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट वो रहेगा गलत, क्योंकि वहाँ पर बाद में जो हमने नोट किया तो नेगेटिव चार्ज आया है कटायन एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो वहाँ पर जो हमने कोबाल्ट लिखा था एक्चुअल में वो कोबाल्टेट होना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ था हमने कर दिया, बट दैट शुड बी कोबाल्टेट। ठीक, अब क्योंकि नाम दिया हुआ था तो हमने वही लिखेंगे। हाँ अगर आपको लिखना पड़ता तो उसको आप कोबाल्टेट ही लिखते, कोबाल्ट नहीं। तो यहाँ पर देखो क्रोमेट, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करो और क्रोमेट का मतलब क्रोमियम से बना होगा, इसके बाद लिगेंड्स लिखोगे। अब देखो पहले ही पोटेशियम दिया हुआ है तो ये के लिख दो, यहाँ पर पोटेशियम जो है वो के लिख दिया। अब ट्रिस ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो का फॉर्मूला C2O4, ट्रिस का मतलब ये टाइम्स 3, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक, अब देखना है यहाँ पर कितने के आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, यहाँ 3, और वैसे क्रोमियम अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबल तो ठीक है ये। अब 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और C2O4 कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, एक C2O4 2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि ये बाई अनाइनिक है, तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 दिए क्रोमियम ने, कितने रिक्वायर्ड है 6, तो इसको आप K3 कर दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 3 ये देगा, इसकी 6 यहाँ पर पूरा हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके। ठीक, ऐसे करना, देखो बड़ा सिंपल वे में इसको। और देखो मैंने मैक्सिमम जितने पॉसिबल थे करवाए हैं आपको, 1-2 और करवा करके फिर मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। जैसे एक नेम और कर लेते हैं, डाईक्लोराइडो या डाईक्लोरो, फिर लिखा है बिस, डाईक्लोरो बिस, यहाँ पर इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक, प्लेटिनम 4, उसके बाद क्या है नाइट्रेट, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, इसे लिखना है। अब देखो सबसे पहले लिखो आप यहाँ पर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद सेंट्रल मेटल प्लेटिनम है तो PT लिख दोगे आप, प्लेटिनम। और आप इसके बाद डाईक्लोरो है तो Cl2 लिखो, बिस का मतलब 2 टाइम्स, क्या है 2 टाइम्स, इथेन 1,2 डाईअमाइन, उसका फॉर्मूला होगा NH2 CH2 CH2 NH2, बिस का मतलब टाइम्स 2। और ख़त्म हो गए आपके लिगेंड्स, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ब्रैकेट्स को बंद कर दो। इसके बाद नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट का मतलब होगा NO3। ठीक, अब देखते हैं ये NO3 कितने आएंगे, कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट 4, ये तो न्यूट्रल है EN, कोई रोल नहीं है इसका ऑक्सीडेशन में। 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक NO3 दिया हुआ है तो इसको आपको 2 करना पड़ेगा ताकि 4 इलेक्ट्रॉन ले सके, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, 2 ये लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 जो दी हुई है वो बन जाएगी, तो ये रहेगा इसका फॉर्मूला। ठीक, तो ये हमारे पास मैंने मैक्सिमम देखो इतने पॉसिबल थे करवा दिए हैं। ऑल्दो आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक दिए हुए हैं ये, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इसको बोल सकते हो मुझे, मैं ये आपकी ऑनलाइन क्लास में भी करवा सकते हैं, और उसके करवाना भी पड़ेगा ऑनलाइन में थोड़ा सा इसको, ताकि डाउट्स वगैरह इसके क्लियर हो जाएं। ऑल्दो ये जो हमने करवाए हैं आपको इतने कर लोगे आप, इसमें भी काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। इवन मैंने यहाँ पर देखो आपको नोट्स में ही दिया हुआ है पर्टिकुलरली कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हर चीज़ को यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। ठीक, अब देखो इसके बाद जो मुझे करना है, एक छोटा सा पोर्शन है आज का,
इसके बाद हम यहाँ ख़त्म कर देंगे। हमारे पास एक थ्योरी है, देखो थ्योरी है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी। अब ये वर्नर थ्योरी क्या कहती है, देखो वर्नर थ्योरी क्या कहती है, मान लो कंपाउंड ये रहा आपके पास Cr, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NH3 टाइम्स 3 एंड Cl3 ब्रैकेट क्लोज। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी जो सेंट्रल मेटल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसकी दो टाइप की वैलेंसी है। मीन्स द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज़ टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, वन वैलेंसी इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नो एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो प्राइमरी, उसने फर्स्ट पॉइंट ये बोल दिया टू टाइप ऑफ वैलेंसीज आर देयर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंड पॉइंट ही स्टेट्स दैट द प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल एंड इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। और देखो आप कर चुके हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट ही होगी, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा वेरिएबल होता है बिकॉज ऑफ द लेस डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ डी एंड एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट वर्नर का कि प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल रहेगी। सेकेंड पॉइंट इज दैट सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगैंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो, क्योंकि लिगैंड का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगैंड्स। और कितने लिगैंड है यहाँ 3 and 3 6, ये फिक्स होगी। और यहाँ कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है 6, तो हमें यहाँ बड़े आराम से पता चल जाता है। क्वेश्चन आ सकता है सभी, ऐसा कंपाउंड दिया हो बताओ इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है आपको पता लगाना है बस कितने लिगैंड्स हैं, वह काउंट करो पता लगा लो। ठीक, अगर वहाँ पर दिया हुआ है आपको प्राइमरी वैलेंसी क्या है तो इसकी निकाल दो आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको आती है। तो इस तरीके से ये वर्नर थ्योरी है। अब वर्नर थ्योरी के बेसिस पे ना 2-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट से हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि साल उसमें से आ सकता है क्वेश्चन एक या दो, जैसे भी है, खासकर MCQ वगैरह में भी वो आ सकता है और सिंपल वे में भी आ सकता है। क्वेश्चन समझने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने में। वैसे हो नहीं पाएगा, है आसान ही बट समझना पड़ेगा। तो देखो इन नोट्स में ही पेज नंबर 10 जो आपको दिए हुए नोट्स उसमें है, ये पेज नंबर 10 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। NCERT क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑल्सो। पहले मैं क्वेश्चन ही लिखता हूँ। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, PdCl2.4NH3। ठीक, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि बाद में मिक्स ना हो। सेकेंड फॉर्मूला इज NiCl2 6H2। थर्ड फॉर्मूला, ये क्वेश्चन करने के बाद आपके ये इस टाइप के सभी क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। PtCl2 2HCl, then COCl3 4NH3, after that PtCl2 2NH2। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं इसने कहीं समझाया ऐसा नहीं है, बट ये आपको समझना पड़ेगा। ये सभी फॉर्मूला जर्नल फॉर्मूला हैं, मींस इसमें लिगैंड और काउंटर आयन अगर हैं, काउंटर आयन को जरूरी नहीं हर बार हो, अगर काउंटर आयन हैं तो वो भी इसी में इंक्लूड हैं और लिगैंड भी इसी में इंक्लूड हैं एंड हमें छांटना पड़ेगा भी। अब इसके बाद इसने कहा क्या है, इधर दिया हुआ लिखा हुआ ऊपर क्वेश्चन में ही, इसके ऊपर मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड और प्रेसिपिटेटेड, मैं लिख देता हूं यहां पर मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड या प्रेसिपिटेटेड, बात एक ही होगा कितने मोल बने AgCl के, व्हेन इट रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। ये कंपाउंड जब किससे मिले, मैं देखो यहां पे चलो लिख देता हूं इधर, ये
मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं दिया हुआ नोट्स में। आपने इन सब की रिएक्शन करवा दी है AgNO3 के साथ, एक्सेस AgNO3 के साथ, सबकी रिएक्शन आपने AgNO3 से करवाई, ठीक है। और AgNO3 किस में है? एक्सेस में। और आपको मिला क्या? ऑल्दो ये नहीं दिया है नोट्स में, नोट्स में केवल लिखा था नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। मैं यह कर रहा हूं। और कितने मोल बने हैं यहां पर AgCl के? तो कितने बने हैं AgCl के मोल? इधर 2 बने, इधर 2 बने, इधर 0, इधर 1 और इसमें 0। ये क्वेश्चन था। अब बताओ कि इन सबकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, मींस इसमें कितने लिगेंड्स हैं। सेकेंडरी वैलेंसी मींस लिगेंड्स, कितने लिगेंड इसमें है, कितने लिगेंड इसमें है, क्योंकि कुछ काउंटर आयन भी होंगे तो हमें छांटना पड़ेगा। अब कैसे करें? देखो जरा समझना, इस क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी को एग्जांपल ले लेता हूँ, PdCl2 4NH3 और कंडीशन क्या दी हुई है? आपको AgNO3 दिया हुआ है, वो भी एक्सेस में, मींस AgNO3 मतलब अगर ये 2 मोल्स हैं तो इसके 10 मोल दिए हुए हैं। और रिएक्शन क्या है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा। अब ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको, ठीक। अब इसने क्या कहा, कितने मोल बने AgCl के 2। अब AgCl के 2 मोल देखो ये रहे, 2 AgCl बन गए रिएक्शन करने पर। अब ध्यान देना, मैं मान लो उसको ऐसे लिखता हूं, PD, एक तो ऐसे लिख दिया मैंने, NH3 टाइम्स 4, इसको मैंने बना दिया लिगेंड और बाहर लिख दिया Cl2। अब देखो जरा ध्यान दो, रिएक्शन कौन करेगा? जो बाहर होगा, काउंटर आयोन। कॉम्प्लेक्स आयोन नहीं रिएक्ट करेगा इसके साथ में, इसके साथ में काउंटर आयोन ही रिएक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स आयोन रिएक्शन नहीं होगी। अब इसका मतलब अगर देखो Ag की कोई दिक्कत नहीं है, 10 ले आओ 20 ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस में है। ये अगर 2 मोल AgCl कब बनेंगे? अगर 2 मोल Cl के प्रेजेंट हो इन दी फॉर्म ऑफ दी काउंटर आयोन। अगर Cl अंदर ही चला गया, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, मान लो समझो, मान लो मैंने इसको इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया होता, PdCl2 NH3 टाइम्स 4, तो क्या पॉसिबल था कि यहां पर AgCl रिएक्ट करके 2 मोल बनाता AgCl का? मान लो मैंने यहां पे लिख दिया AgNO3। अब क्या हुआ, ये काउंटर आयोन इससे रिएक्ट कर गया और 2 मोल बना दिए। यहाँ पे ये है एक्सेस में, तो ये 2 मोल AgCl के बना देगा, क्योंकि यहाँ पर तो Ag की कोई लिमिट है ही नहीं है। आप मान लो चाहे 10 ही पड़े हुए हैं, पर 2 जुड़ेंगे और 2 AgCl बन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं Cl2 को अंदर ले आया इस कंडीशन में, तो क्या ये रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अंदर है Cl तो। और रिएक्शन किसकी होगी? जो काउंटर आयन होगा। तो यानी कि 2 मोल AgCl बनाने के लिए आपको बाहर दो Cl चाहिए। कुल कितने Cl हैं? 2 ही हैं, ये काउंटर आयन ही होंगे। अब अगर ये काउंटर आयन हो गए तो कितने लिगेंड हैं यहाँ प्रेजेंट? 4। दैट्स वाई सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर 4 होगी। Here in this compound secondary valency is 4 और 4 ligands are present। सेकेंड कंपाउंड देखो NiCl2 6H2O, यहां पर भी 2 AgCl बने हैं, यानी कि दोनों Cl यूज हो जाएंगे, काउंटर आयन के आएंगे, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी। अब देखो AgNO3 जब इससे रिएक्ट किया, एक भी AgCl नहीं बना, इसका मतलब एक भी Cl काउंटर आयन नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहां पर ये भी लिगेंड, कुल कितने हो गए? 2 and 2 4। सेकेंडरी वैलेंसी देखो, यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 4। यहां सेकेंडरी वैलेंसी 6। यहां सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी? 2 क्लोरीन 2 HCl 4। अब यहां AgNO3 जब इससे रिएक्ट किया तो 1 मोल बना AgCl का। इसका मतलब एक Cl कैसा होगा? काउंटर आयन। कितने Cl हैं? 3। 2 बच गए, 2 and 4 ये बचे, कितने हो गए? 6। सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी। और यहां एक भी नहीं बना, इसका मतलब कोई Cl नहीं होगा काउंटर आयन। 2 क्लोरीन 2 अमोनिया, सेकेंडरी वैलेंसी 4 लिगेंड्स हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है।
और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, उसके बाद हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक नए थ्योरी वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसे स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इसने क्या कहा। क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी का कि आपके पास जैसे कुछ एक कंपाउंड दिए हुए हैं PTNH3 टाइम्स 3Cl3, ठीक। फिर आगे दिया हुआ है NO3, दूसरा कंपाउंड दिया है K2 ब्रैकेट्स PTCl6, फिर दिया है CrNH3 टाइम्स 6, बाहर दिया हुआ है Cl3, और ये बस लास्ट ही रहेगा CONH3 टाइम्स 4 Cl2 एंड ब्रैकेट में बाहर Cl2। इसने पूछा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आर फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कितने मोल बनेंगे Cl नेगेटिव आयन के। अब देखो भाई Cl नेगेटिव तो वो बनाएगा ना जिसके काउंटर आयन में Cl होगा। जब काउंटर आयन देखो अंदर तो बनाएगा ही नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पे एक भी Cl नहीं है, इट विल फॉर्म 0 Cl नेगेटिव। यहाँ भी कोई Cl बाहर नहीं है, 0। यहाँ 3 Cl बाहर हैं, तो ये 3 आयन्स प्रोड्यूस करेंगे Cl नेगेटिव के, और ये प्रोड्यूस करेंगे 2। कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपको। अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो किस में टूटेगा, PTNH3 टाइम्स 3Cl2 प्लस नेगेटिव प्लस, और एक क्या प्रोड्यूस कर देगा NO3 नेगेटिव। ये करेगा कैसे, ये टूट जाएगा वाटर में, किसमें 2K पॉजिटिव में, ये पहला पॉजिटिव, प्लस PTCl6 2 नेगेटिव में, जो ये 2 पॉजिटिव है वो 2 नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये किसमें बनेगा, CrNH3 टाइम्स 6 प्लस 3Cl नेगेटिव, तो उसने 3 क्लोरीन Cl नेगेटिव फर्निश किए, प्रोड्यूस किए। फर्निश का मतलब प्रोड्यूस। ऐसे ही ये वाला CONH3 टाइम्स 4 Cl2, और ये रहे आपके पास 2 बाहर Cl, ये काउंटर आयन जो है ये बना देंगे 2 Cl नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है जो आपको नोट्स में दिया है, और इसी में इस टाइप का ही कोई क्वेश्चन आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है इस बार, ठीक। तो हमने यहाँ पर आज ये आपका चैप्टर हमने लगभग समझो हाफ फिनिश कर दिया है। अब इसका हाफ पोर्शन और रह गया है। सो विल फिनिश दिस वीडियो विद दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।